नमस्ते दोस्तों। हेलो। आज का हमारा प्रोजेक्ट है कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, जिसे क्लिप भी कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। कुछ 2-3 बातें मैं कर दूं इस टॉपिक से पहले तो आज का वीडियो अपनी मातृभाषा हिंदी में होगा और अपने ब्राउज़र के ऊपर खांचे में आप pushrights.com लिखेंगे तो ये मेरा वेब पेज खुलेगा। यहाँ पे आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। एक पैट्रियन पेज भी है जिसपे कोई चंदा वंदा अभी तक तो आया नहीं, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये मैं हूँ और ये मेरा काऊ बॉय अघोरी बाबा जैसा चेहरा। अब टॉपिक पे आ जाते हैं। तो हमारा टॉपिक है कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। दुनिया का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, इंडिया में चल रहा है, तेलंगाना रीजन में। अब आप बोलेंगे कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमें पता कैसे नहीं है। वो बेसिकली क्रेडिट सारा हमारा मीडिया और बॉलीवुड को जाता है। ऐसी न्यूज़ को तो बाहर भी नहीं आने देते। तो ये प्रोजेक्ट जो है रात को तो ऐसा दिखता है। मैं ये बता दूं, ये प्रोजेक्ट का 10th पार्ट ही है, 1/10 पार्ट ही है, शायद 1/10 से भी कम है, क्योंकि ऐसे 3 रिजर्वायर हैं और 3 रिजर्वायर नहीं, बैराज ऐसे 3 हैं, 20 रिजर्वायर हैं, 7 इंटरलिंक है और 1500 किलोमीटर लंबी टनल है। ये आप बोलेंगे कि प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है, तो प्रोजेक्ट कॉस्ट इसकी 80,000 करोड़ है। करंटली मैंने अभी देखा तो 80,490 करोड़ तक पहुंच गई है इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट। बेसिकली एक गोदावरी रिवर पे बना है ये इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो और डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मिडिलगढ़। तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दूं जियोपॉलिटिक्स का। तो मैप पे आते हैं। ये हमारा घर, और मैं बता दूं गुजरात से लेके उड़ीसा तक इस रीजन में मेजर बड़ी नदियां नहीं हैं। जो भी हैं छोटे रिवर पैसेजेस हैं। बेसिकली कोई बड़ी रिवर नहीं है। इसके नीचे यहाँ महाराष्ट्र है, यहाँ तेलंगाना है और ये नीचे यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ पे तीन स्टेट्स में एक मेजर रिवर बहती है जिसे कहते हैं गोदावरी। तो गोदावरी काफ़ी मेजर रिवर है। ये मतलब इंडिया की सबसे सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। आप अभी देख सकते होगे, आपको दिख रही होगी ये पूरी गोदावरी रिवर है। अगर आप कर्सर को देखो तो मैं मैप चेंज करके बताता हूँ। तो एक मिनट, सैटेलाइट व्यू हटा दिया मैंने। हाँ, तो आप देखेंगे तो ये तेलंगाना रीजन है पूरा। इसके नीचे यहाँ हैदराबाद है। ये गोदावरी रिवर है ये पूरी। ये महाराष्ट्र से होके आती है। ये 63 हाईवे है और ये बेसिकली ये पूरा गोदावरी रिवर जा रहा है और ये बहते बहते सीधा बे ऑफ बंगाल में चला जाता है। तो हमें वहाँ नहीं जाना, हमें यही रहना है, ठीक है। तो मैं आपको डेमोग्राफी समझा दूँ कि ये प्रोजेक्ट का क्या सीन है। एक्चुअली आपको पता ही है इंडिया में बहुत सारे फार्मर्स मर रहे हैं। 11,000 फार्मर्स ने सुसाइड कर लिया था लास्ट ईयर। हाँ, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली ड्रॉट बहुत बड़ा रीज़न है जो फार्मर्स सुसाइड करते हैं, क्योंकि उनकी क्रॉप्स ख़राब हो जाती हैं। तो ये गोदावरी रिवर का आपने देखा यहाँ काफ़ी हरियाली, और इस साइड देखा होगा कि यहाँ पे कोई ज़्यादा हरियाली नहीं है। तो बेसिकली यहाँ लोग रहते नहीं हैं, और ये पानी जो रहते भी हैं तो ये पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट चला जाता है गोदावरी रिवर का। तो महाराष्ट्र स्टेट और तेलंगाना स्टेट के बीच में जो गोदावरी रिवर क्रॉसिंग है, तो इसको यूटिलाइज़ करने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया है, ताकि यहाँ से ये प्रोजेक्ट है, क्योंकि हैदराबाद और तेलंगाना के यहाँ पे कहीं पे भी ज़्यादा इरिगेशन नहीं होता। जो भी इरिगेशन होता है वो इधर होता है या इधर होता है नीचे। हाँ, तो इस गोदावरी रिवर का पानी यूटिलाइज करने के लिए ये सारा बना है, क्योंकि ये डेक्कन प्लेट्यू है, ये हायर रीजन है, ये लोअर रीजन है। तो सारा पानी यहाँ शिफ्ट हो जाता है नदी का। तो यहाँ कोई मेजर नदी इसीलिए नहीं है। तो इस नदी को, गोदावरी रिवर को, हमें यहाँ उसका पानी यहाँ शिफ्ट करना है। तो ये तो था कि ये प्रोजेक्ट का बेसिक एम क्या है। अब आते हैं इस प्रोजेक्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ अबाउट्स बताऊंगा मैं कि इस प्रोजेक्ट क्या है। उसके बाद मैं बैकग्राउंड बताऊंगा। बैकग्राउंड तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कुछ ऐसी बातें बताऊंगा किसी को नहीं पता, मतलब पता है पर लेकिन हाँ कोई बताता नहीं है। फिर मैं बताऊंगा वाटर अवेलेबिलिटी क्या है और प्रोजेक्ट के मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं, और भी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। और बेसिकली ये सब है। और चलो शुरू करते हैं। जैसा कि बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। जो दूसरे लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं उसमें से एक है कोलोराडो लिफ्ट स्कीम है, जो कि यूएस में है, और एक ग्रेट मैन मेड रिवर इजिप्ट की है, वो भी लिफ्ट इरिगेशन में है। तो आप पूछेंगे कि लिफ्ट इरिगेशन होता क्या है। पहले तो लिफ्ट इरिगेशन में क्या होता है कि जो छोटे एरिया वाले प्लेन्स होते हैं
जहाँ नदियाँ की साइड होती हैं वहाँ पे पानी खूब होता है, और जो हायर रीजन होते हैं वहाँ पे पानी नहीं होता। तो हम पंप के थ्रू पानी ऐसे पंप करते हैं और ऊपर हायर रीजन में उसे रिजर्वायर में सेव करते हैं और उसके बाद इरिगेशन में यूज़ करते हैं। तो लोअर रीजन से पानी को जब अपर रीजन में ले जाता है तो उसे लिफ्ट इरिगेशन कहा जाता है, क्योंकि ये पानी इरिगेशन और मल्टीपर्पज़ के लिए काम आता है जो भी है। तो मैंने ये एक अच्छा सा पिक्चर दे दिया है। और ये प्रोजेक्ट बनाने का बेसिकली मेरा ये आइडिया तब आया था क्योंकि मूवी देखी होगी आपने स्वदेश। हाँ, तो स्वदेश मूवी में भी वो यही करता है, पंप लगाता है और पानी को डाइवर्ट करके इरिगेशन में लाने के लिए बिजली भी पैदा करता है, प्लस फार्मर्स की हेल्प भी करता है क्योंकि वहाँ सूखा बहुत पड़ता है, पानी नहीं होता। तो बेसिकली ये मेन प्रोजेक्ट का यही एम है कि एक तो ड्रिंकिंग वाटर मिल जाए, इरिगेशन वाटर मिल जाए, और दूसरा जिन इलाकों में इरिगेशन नहीं हो पा रही वहाँ पे भी यूटिलाइज हो सके इरिगेशन लैंड। तो ये 2-3 स्टेट्स के इकट्ठे है, महाराष्ट्र और तेलंगाना में बहुत फाइट चली थी इसको लेके। तो एक भोपापल्ली डिस्ट्रिक्ट भी है तेलंगाना का, ये भी मेजर कंपोनेंट है इसका। इस स्कीम का पहले नाम था BR अम्बेडकर प्रणहिता चेवल्ल्या सुलजला स्वरनीति प्रोजेक्ट, जो कि 1975 में चला था। तो 5 दशक हो चुके हैं, 50 ईयर्स हो चुके हैं लगभग, अराउंड होने वाले हैं 50 ईयर्स, क्योंकि तब से लेके प्रोजेक्ट अब ये लगा लो 3 या 4 डेकेड तो मोटे मोटे 40 साल ये प्रोजेक्ट पीछे हो चुका है। क्यों? क्योंकि बस 2 डिस्ट्रिक्ट में फाइट चल रही थी, सिर्फ इसी वजह से 2 स्टेट्स में फाइट चल रही थी। महाराष्ट्र चाहता था कि उसके वहाँ बने और तेलंगाना चाहता था कि नीचर रीजन, लोअर रीजन में बने। पर आप कहेंगे फिर ये बना क्यों नहीं? बेसिकली इसके बैकग्राउंड में आता हूँ मैं। 13 स्टेट्स तो ये कवर करता ही करता है, और लिफ्ट इरिगेशन में 20 रिजर्वायर बनेंगे इसमें। हाँ, मैं आऊँगा, ये देखो फोटो देखो कितना बड़ा है। ये येल्लापल्ली रिजर्वायर है, मिडिग्डा बैराज है, ये पूरा रिजर्वायर है मिडिग्डा का। मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ एक एक चीज़। आप देखेंगे प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है हमारा इस एरिया से। ये गोदावरी बेसिन है, ये देखा सारी नदी का फ्लो अभी रोक रखा है। कैसे पता लगा? मैं बताता हूँ कैसे पता लगा मेरे को। आप देखेंगे यहाँ तक पानी बह रहा है, सारा पानी बहता हुआ आ रहा है, यहाँ जाके रुक रहा है, ठीक है। तो पहला बराज यहाँ बनाया गया है, ये येल्लापल्ली होगा। रुको, लोड होने दो। तो आप देख सकते हैं ये येल्लमपल्ली, ये पहला बराज है, ये पहला बराज है, ठीक है। ये ऊपर है थोड़ा, नदी ये बह रही है, ठीक है। ये दूसरा बराज है, देखो लिखा भी है पर्वती बराज, ठीक है। बहुत बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। फिर देखो, फिर दोबारा नदी रुक सी गई है, ठीक है। और यहाँ पे ये मैं तीसरा बराज दिखाता हूँ। ये पूरी बह के नदी यहाँ तक पहुँचती है, और यहाँ पे गांव है कलेश्वरम, और यहाँ पे तीसरा बराज है। तो एक्चुअली जो प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग थी वो यहीं से हुई है, इस कलवेश्वरम बराज से, क्योंकि यहाँ पे एक गांव है जिसका नाम कलवेश्वरम है, काफ़ी मशहूर है। और ये गोदावरी रिवर है और ये प्रणथ्या रिवर है, ऐसे कुछ नाम है इसका, ठीक है। यहाँ से आती है, दोनों रिवर मिक्स होती हैं, काफ़ी हाई फ्लो रहता है, पूरा रोक रखा है। आपको दिख ही रहा होगा, बहुत कम पानी है जो निकल रहा है, थोड़ा सा ही पानी स्ट्रीम्स में जा रहा है जितना नेसेसरी है। तो यहाँ पे बेसिकली इतना ज़्यादा ड्रॉट नहीं पड़ता, बट लेकिन जो नीचे वाले रीजन है तेलंगाना वगैरह के, वहाँ पे ज़्यादा पड़ता है। अब इन्हें प्रॉब्लम क्या थी कि ये प्रोजेक्ट 40 साल डिले क्यों हो गया? क्योंकि आप यहाँ देखेंगे ये जो बहुत बड़ा रीजन है ना, ये सारा ना टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है, देखो। हाँ, तो यहाँ पे टाइगर और इंडियन फ्लाइंग स्क्वेयर्स वगैरह यहाँ पे बहुत रहती हैं। तो इनको रिजर्व में रखने के लिए महाराष्ट्र ने पहले तो बोला यहीं बनेगा, उसके बाद रिजर्व फॉरेस्ट्री ने बोला कि यहाँ नहीं बन सकता। तो अब कहीं जाके तेलंगाना के साथ इन्होंने मिल बैठ के ये काम किया है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का सपना पूरा हो रहा है। अब प्रोजेक्ट पे वापस आते हैं। तो प्रीवियसली गोदावरी रिवर पे बनना था, बहुत साल डिले हो गया। ये चरपला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट डिले हो गया। महाराष्ट्र ने पता नहीं क्यों डिले किया इतना, 1 साल में भी कर सकते थे ये सब चीज़ें, पर लेकिन इंडिया है भाई। अब आ जाओ वाटर अवेलेबिलिटी पे।
कि वाटर का इसमें क्या सीन है। एक्चुअली इसमें ना 40,000 एकड़ ड्राउट एरिया कवर्ड हो जाएगा, जहाँ पे अब आगे ड्राउट नहीं पड़ेगा। 7 लिंकेजेस हैं, मतलब कि इरिगेशनल वाटर हमारे 225 TMC यानी कि 1000 मेट्रिक क्यूबिक वाटर इरिगेशनल वाटर मिलेगा। 10 मेट्रिक टन ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा विलेजेस को, और 30,000 मेट्रिक टन ट्विन सिटी हैदराबाद और हमारी सिकंदराबाद इन दोनों को मिलेगा, और 16,000 मेट्रिक टन मिलेगा दूसरे पर्पस के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन यूज़ वगैरह के लिए। तो मेजर है जो इरिगेशनल के लिए 225,000 मेट्रिक टन और 10,000 मेट्रिक टन ड्रिंकिंग वाटर विलेजेस को मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद मेजर कंपोनेंट्स आ जाता हूँ प्रोजेक्ट के। इस प्रोजेक्ट में 3 बड़े बड़े बिराज हैं। बिराज का मतलब होता है जो रिवर के ऊपर बांध बनाए जाते हैं, बेसिकली डैम जैसे दिखते हैं, पर लेकिन ये डैम नहीं है, क्योंकि डैम से तो बिजली पैदा करना मेन होता है, और डैम हमेशा लो स्ट्रीम में जाता है। बिराज होता है कि पानी को वहाँ रोकना। तो ये पानी ये 3 बिराजिस में रुका जाएगा। 3 बिराजिस दिखाता हूँ, ये 3 बिराजिस हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, नीचे फोटो लगा रखी है मैंने। बहुत सुंदर बिराजिस हैं, ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं, बहुत बड़े हैं। और इनको ना इन 3 बिराजिस से क्या करते हैं, लिंकेज होती है कैनाल्स के थ्रू दूसरे रिजर्वायर में। अब आप कह रहे होंगे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं आपको इस प्रोजेक्ट, मैंने पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ी है। ये प्रोजेक्ट है इतना बड़ा, दिमाग घुमा देता है, कुछ समझ नहीं आता बिराज क्या है और रिजर्वायर्स क्या हैं, टनल्स क्या हैं, ग्रेविटी टनल्स क्या हैं और इरिगेशनल पॉइंट्स क्या हैं। तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF भी डाल रखा है इसका। तो यहाँ पे वो गांव था जहाँ पे मैंने 3 बराज दिखाई। ये देखो छोटे छोटे 3 मेजर बराज थे, 1, 2 और ये 3। ये 3 बराज हैं। ये बीच वाला बराज नहीं है, बेसिकली एक छोटा सा रिजर्वायर है साइड में, तो इसके लिए यहाँ पे डाइवर्जन है बस एक छोटी सी। तो ये 3 मेजर बराजेस हैं। तो यहाँ से जो पानी रुकेगा ना, उनको इन बराजेस से पानी रोकेंगे ताकि फ्लो कम हो। तो यहाँ पे जितना सारा फ्लो होगा यहाँ पे कलेक्टिव होगा। ठीक है, इन कलेक्टिव फ्लो को हम ग्रेविटी टनल्स के थ्रू यहाँ करेंगे। आप बोलेंगे ग्रेविटी टनल्स क्या होती है? ग्रेविटी टनल्स कुछ नहीं है, अंडरग्राउंड टनल्स होती है जिससे हम पानी पंप करेंगे। और जब पानी पंप करते हैं तो मैं दिखाता हूँ, ये कुछ जैसे ये पंप होते हैं। हाँ, तो ये एक पंप है, बहुत बड़े पंप होते हैं, ये पानी पुश करते हैं, और जब ये पुश करते हैं तो ये पानी जाके रिजर्वायर्स में भरता है। ये रिजर्वायर है, यहाँ पे ऐसे पानी पंप होके इन पाइप से, बहुत पाइप्स क्या है तो बहुत बड़ी टनल्स होती हैं। मैं आपको टनल दिखाता हूँ, कितना बड़ा टनल होता है जिसके अंदर ये पानी ट्रैवल करता है। ये टनल है, और आप देखेंगे तो ये इतना बड़ा टनल है कि इसमें एक फैल्कन रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं हम। ये बहुत बड़ा टनल है, रॉकेट लॉन्च हो सकते हैं इसमें बड़े बड़े। तो ये बेसिकली हमारा ऐसे है कुछ। तो मैं बताता हूँ इसका पूरा प्रोजेक्ट क्या होता है। ये बिराजिस हैं, बिराजिस मतलब जो बांध हम रिवर के ऊपर बनाते हैं, और ये अंडरग्राउंड टनल से पानी पंप करके हम इन ग्रेविटी टनल से पानी का पंप करके दूसरे रिजर्वायर में डालते हैं। ये बड़े बड़े ये रिजर्वायर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये बड़े बड़े रिजर्वायर हैं। ऐसे बहुत सारे 7 रिजर्वायर हैं, 20 रिजर्वायर हैं सॉरी। और ये बीच बीच में आप ये देखेंगे कि ये डाइवर्जेंस और ये सब क्या है। एक्चुअली क्या होता है ना, इतने बड़े रिजर्वायर्स के लिए ना बीच में पानी जब फ्लो होता है, ये एक दिन में फ्लो नहीं हो सकता इतना सारा। तो ये क्या करते हैं, यहाँ से पंप करेंगे, छोटे रिजर्वायर में कंटेन होगा, इनको कहते हैं ऑनलाइन स्टोरेजेस। तो ये छोटे छोटे हमारे ऑनलाइन स्टोरेजेस हैं, ये सारे बनेंगे, और ऐसे ये प्रोजेक्ट आगे चलेगा। देखो ये एक और रिजर्वायर है, ऐसे टोटल ऐसे 20 रिजर्वायर हैं, और बीच बीच में ऑनलाइन स्टोरेजेस हैं। ठीक है, और ये 7 लिंकेजेस हैं, आपको ये दिख रहा होगा, लिंकेज 4 है, ये लिंकेज 5 है, ये लिंकेज 7 है। ये अंडरग्राउंड टनल्स जितनी भी हैं, और ये टनल जितना पूरा एरिया कवर करती हैं टनल, ये 1500 किलोमीटर कवर करती हैं। तो ये बहुत बड़ा एरिया है। तो बेसिकली ये सारा गोदावरी का यहाँ का पानी जो है वो हैदराबाद के पास इस इलाके में और नीचे वाले इलाके में आएगा। आप बोलेंगे इन इलाकों में पानी क्यों भेज रहे हैं? मैं जूम इन करके दिखाता हूँ, जैसे हम कहीं भी जूम इन कर देते हैं यहाँ पे। बहुत यहाँ पे आप देखेंगे तो ये फार्मलैंड्स हैं, ठीक है, और यहाँ सूखा पड़ा हुआ है, आप देख ही सकते हैं, बिल्कुल सूखा पड़ा है। आप कहेंगे सूखा कब पड़ता है? एक्चुअली पूरे साल ठीक रहता है, अप्रैल में सूखा पड़ना शुरू होता है और सावन तक सूखा पड़ता है, जून तक। जून के बाद ये फिर नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल क्योंकि बारिश बहुत होती है जून के बाद यहाँ पे इस एरिया में, क्योंकि डेक्कन प्लेटू है, जितना पानी यहाँ से ऊपर से नीचे आता है
पर बात यही है कि यहाँ पे इस रीजन में नहीं आ पाता, वो डाइवर्ट होकर गोदावरी में या फिर दूसरी रिवर्स में चला जाता है। नीचे कृष्णा नदी भी है यहाँ पे एक, तो बेसिकली कृष्णा और गोदावरी में चला जाता है और ये वाला एरिया अनटच रह जाता है वाटर सोर्सेज से। तो यहाँ ड्राउट का बहुत प्रॉब्लम है। तो बेसिकली ड्राउट वगैरह को कवर करने के लिए हमने ये सब किया। 17 ऑनलाइन स्टोरेज हैं जो छोटे छोटे मैंने आपको बताया, और ये 7 लाख हेक्टेयर कवर करेगा। और इसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कवर होते हैं। पहले कह रहे थे 7 डिस्ट्रिक्ट या 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, पर लेकिन हैदराबाद अलग हो गया तो डिस्ट्रिक्ट बढ़ गए हैं। रिजर्वायर्स कुछ ऐसे दिखते हैं जहाँ पानी बीच बीच में कलेक्ट होता रहता है। पंप ऐसे रिजर्वायर में पानी भरता है, ये टनल्स हैं, ये बड़ा पंप है, ये बराजेस हैं जो गोदावरी रिवर पे बनेंगे ताकि पानी नदी से आगे ना जाए। और इरिगेशन का मैंने आपको पूरा बता दिया है। बेसिकली इसके 2 ही मेन कंसर्न है कि मेरे को नहीं लगता कि जो इलेक्ट्रिसिटी पंप्स करेंगे, एटलीस्ट अगर इरिगेशन ट्वाइस हो जाती है, अगर प्रोडक्शन हमारा इरिगेशन का ट्वाइस हो जाता है, मतलब इतना ज़्यादा कि पूरी दुनिया को खाना खिला सके और पूरी दुनिया को पानी पिला सके, अगर इतना हम कर लेते हैं तो हमारी शायद कॉस्ट पूरी हो जाए। तो हाँ, अगर ये प्रोजेक्ट 100% सक्सेसफुल रहा, अगर पूरी एफिशिएंसी पे काम करता है, तो हम पूरी दुनिया को खाना बना के खिला सकते हैं यहाँ पे और पूरी दुनिया को पानी पिला सकते हैं। दूसरा मेन जो कि बहुत इनएफिशिएंट है, क्योंकि काफ़ी इनएफिशिएंसी बढ़ी जाती है, क्योंकि कुछ ना कुछ हर्डल्स आती रहती हैं। फिक्स कॉस्ट बहुत हाई है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत चाहिए। 7000 मैंने सुना है 7000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, और वो 7000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, और वो इंक्रीज ही होती रहेगी साल भर साल। और दूसरा है कि गोदावरी रिवर का वाटर फ्लो इतना स्लो है कि कुछ लोगों ने बोला है कि ये प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं रहेगा, क्योंकि आप देख ही सकते हैं फ्रेश वाटर रिवर है ये। और बाकी बायोडाइवर्सिटी पे क्या रहेगा, और जो लोअर रीजन है उनमें काफ़ी फार्मर्स ने प्रोटेस्ट वगैरह भी किए थे। बट लेकिन ये प्रोजेक्ट 2016 में अप्रूव हो ही गया था, उनको अच्छा कंपनसेशन मिला, रातों रात करोड़पति हो गए फार्मर। तो ऐसा नहीं है कि फार्मरों के साथ कुछ बुरा होता है, फार्मरों को कभी उनके पैसे तो हमेशा देते ही है, कंपनसेशन कभी कम ज़्यादा हो जाता है। बट लेकिन आप इस देश में अगर आप सही में लड़ोगे तो जस्टिस ज़रूर मिलेगा। यू हैव टू बी वैलर, यू हैव टू शो सम वैलर and vigility and you will always receive justice। तो सॉरी, मैंने बोला था मैं हिंदी में वीडियो बनाऊंगा। तो ये मेरा पूरा प्रोजेक्ट था। थैंक यू, कीप वॉचिंग।